बात पर बुजुर्ग बोला, बच्चे, मैं जानता हूं तुम क्या करने वाले हो, पर इस काम में मेरा इन लोगों से कोई लेना देना नहीं है। बस मुझे इस बात से बहुत दिलचस्पी हुई कि एक 15-16 साल के लड़के के पास आध्यात्मिक शक्ति है। इस बात की मुझको बहुत हैरानी हुई, वह भी छोटी सी जगह में। तभी उसने कहा, बच्चे, क्या मैं जान सकता हूं कि तुम्हारे गुरु कौन है? देव बताने वाला था कि उनके गुरु गोल्डन ड्रैगन है, लेकिन उसने अपने आप को संभाल लिया और वह बोला कि सीनियर, मेरे गुरु आम इंसान हैं जिन्हें बहुत कम लोग जानते हैं। वह सबके सामने आना पसंद नहीं करते, इसलिए मुझे माफ करिएगा, मैं अपने गुरु के बारे में आपको नहीं बता सकता। उसके बाद बुजुर्ग बोला, बच्चे, मैं जानता हूं तुम मुझे नहीं बताना चाहते, लेकिन कोई बात नहीं, लेकिन क्या तुम मुझे अपना गुरु कहने के लिए तैयार हो? उसकी बात पर देव हैरानी से उसे देखने लगा। वह उसे जानता भी नहीं था, न वह उसे कुछ अच्छे से जानता था, लेकिन वह उसे सीधा अपना छात्र बनाना चाहता था। देव ने अपना सर झुकाया और हल्के से माफी मांगते हुए कहा, सीनियर, मैं जानता हूं आपको माफ करना अपमानजनक होगा, लेकिन आप मुझे माफ करें। मैंने अपने गुरु से वादा किया था कि मैं उनके सिवा और किसी को अपने गुरु के रूप में नहीं पूजूंगा। उसे बुजुर्ग की बात सुनकर उन्होंने कहा कि बच्चे, इसमें जल्दबाजी की कोई बात नहीं है, तुम इसके बारे में सोचकर भी बता सकते हो। मैं अगर चाहो तो लड़ाई में भी मदद कर सकता हूं। उसकी बात पर देव ने कहा कि नहीं सीनियर, आपकी मदद के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, पर यह मेरी लड़ाई है, इसलिए इसे मुझे ही लड़ना होगा और मैं लड़ूंगा भी। ये मेरी पत्नी का मामला है। उसके बाद पर बुजुर्ग ने कहा, अच्छा यह बात है, तो बच्चे, क्या मैं तुम्हारा नाम जान सकता हूं? उसकी बात पर पहले तो हिचका, फिर बोला, मेरा नाम देव है। उन्होंने कहा, अच्छा नाम है, पर पूरा नाम क्या है? पहले तो देव अपना नाम उन्हें बताना नहीं चाहता था, लेकिन फिर कुछ सोचा, फिर बोला, मेरा पूरा नाम देव राठौर है। जैसे ही उसके मुंह से देव राठौर निकला, अचानक से उस बुजुर्ग की आंखें बड़ी बड़ी हो गईं। वह हैरानी से देव को देखने लगे। तभी उन्होंने कहा, बच्चे, क्या तुम राठौर परिवार से हो? उसकी बात पर देव ने कुछ बोला नहीं, बस मुस्कुरा दिया। वह इस वक्त अगर मन करता तो पक्का था कि वह बुजुर्ग उसके पीछे पड़ जाता। जैसे ही देव की मुस्कान उस बुजुर्ग ने देखी, वह समझ गए कि देव राठौर परिवार से है। उनकी मुस्कान में मजाक की मुस्कान थी। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, बच्चे, मैं जानता हूं तुम मेरे शिष्य नहीं बनना चाहते, लेकिन कोई बात नहीं, लेकिन आज मैंने तुझे अपना शिष्य मान लिया है। आज के बाद यह बुजुर्ग तुम्हारी मदद करेगा, चाहे तुम मुझे अपना गुरु मानो या न मानो, पर मैं तुझे अपना गुरु मानकर ही मानूंगा। उसके बाद उन्होंने सामने की तरफ देखा। जैसे हुए लोग बात कर रहे थे, अचानक से सामने के स्पेस में एक और दरार आ गई। जैसे ही वह और सामने से एक बुजुर्ग प्रकट हुआ जिसने काले कपड़े पहने हुए थे, उसको देखते ही पहले वाले बुजुर्ग के चेहरे सख्त हो गए। उन्होंने कहा कि भैरव सिंघानिया, क्या तुम नियम का उल्लंघन करने वाले हो? जैसे ही भैरव सिंघानिया ने आध्यात्मिक समुदाय के पूर्वज ने देखा कि सामने वाला कौन है, वह बहुत ज्यादा हैरान हुआ। उसने कहा कि आप यहां पर क्या कर रहे हैं? उसके बाद पर पूर्वज ने कहा कि तुम्हारी जानकारी से बाहर है कि मैं यहां पर क्या कर रहा हूं, लेकिन तुमने यहां आकर अच्छा नहीं किया। तुम्हें अच्छे से मालूम होना चाहिए कि हमारा नियम यह कहता है कि कोई भी योद्धा जो उच्चतम स्तर पर पहुंच चुका है, वह बड़ी युद्ध में भाग नहीं ले सकता, लेकिन तुमने आज युद्ध में शामिल होकर इस नियम को तोड़ा है। उसके बाद उस भैरव ने कहा, आपको क्या लगता है मैं यहां पर लड़ने आया हूं? मैं सिर्फ इस बच्चे को समझाने के लिए आया था। जैसे ही भैरव ने कहा, उस बुजुर्ग ने कहा कि तुम्हें क्या लगता है? मैं नहीं जानता तुम यहां पर क्या करने आए हो। उसकी बात पर ठीक है, पर इससे पहले मैं भी तो देख लूं, आप क्या उस लायक हैं जो मुझे रुकने का ऑर्डर दे सके। उसके बाद दोनों आसमान में चले गए और दोनों के बीच बहुत ही भयानक लड़ाई होने लगी। उनकी वजह से आसपास लोग भी बहुत हैरान थे। धरती अब शांत नहीं थी। जिस क्षण देव ने उस रहस्यमयी संरचना के कोर को तोड़ा और चारों ओर आध्यात्मिक ऊर्जा फैल गई, उसी समय पूरे क्षेत्र में एक अदृश्य हलचल उठी। चारों तरफ वातावरण जैसे कांप उठा हो। यह कोई साधारण घटना नहीं थी। शर्मा परिवार, काल समुदाय परिवार और शाह परिवार के मुखियाओं को अब यह समझ में आ गया था कि वे देव को जितना सामान्य समझ रहे थे, वह उतना ही असामान्य था। तीनों परिवारों के मुखियाओं ने तुरंत अपनी आपातकालीन सभा बुलाई। वे जानते थे कि अब केवल शक्ति से नहीं, बल्कि रणनीति और बुद्धिमत्ता से काम लेना होगा।
सभा कक्ष, शर्मा हवेली के अंदर। हमें कुछ करना होगा, शर्मा मुखिया ने गंभीरता से कहा। यह लड़का अब हमारी समझ से बाहर होता जा रहा है। आपने देखा उसकी शक्ति किस स्तर तक पहुंच चुकी है, और अब वह किसी और स्तर की आध्यात्मिक ऊर्जा का उपयोग कर रहा है। शाह परिवार के मुखिया ने धीरे से कहा, मुझे हमेशा लगता था कि उस लड़के के भीतर कोई गूढ़ रहस्य है, पर अब यह विश्वास में बदल गया है। अब तो ऐसा लगता है जैसे वह किसी प्राचीन शक्ति का पुनर्जन्म हो। शर्मा मुखिया, जो सबसे शांत स्वभाव का था, उसने धीरे से आंखें बंद की और कहा, यदि यह सच है तो हम एक ऐसे युग की शुरुआत देख रहे हैं जिसे हम रोक नहीं सकते। हमारे पास अब केवल दो रास्ते हैं, या तो हम उसके साथ मिल जाए या फिर पूरी ताकत लगाकर उसे समाप्त करने की कोशिश करें, चाहे परिणाम कुछ भी हो। लेकिन क्या वह समाप्त हो सकता है? शाह मुखिया ने आशंका से कहा। सभा में एक गहरी चुप्पी छा गई। देव ने अपनी सभी शक्तियों को इकट्ठा किया और धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा और उस संरचना को तोड़ने लगा, और उसके पीछे आध्यात्मिक शक्तियां आगे बढ़ने लगी थीं। तो उनको बहुत ज्यादा हैरानी हुई। तभी शाह ने कहा, मुझे लगता है हमें किसी तरह उस लड़के को रोकना होगा, नहीं तो यह हमारे लिए बहुत बुरा होगा। उन सभी ने भी हामी भरी, पर वे कुछ नहीं कर सकते थे क्योंकि देव की कोई तोड़ नहीं था। शायद उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि देव कैसे शक्तियों का उपयोग कर रहा है। उन्होंने उनकी एक एक करके परीक्षण किए, इसलिए उसके बाद मुखिया और सभी खुद बाहर आए। वे जानते थे अगर उन्होंने बीच में हस्तक्षेप नहीं किया तो आज उनके सारे सैनिक मारे जाएंगे, इसलिए उन्होंने त्याग दिया और खुद से देव पर हमला करने के लिए बाहर आ गए। जब देव ने उन्हें बाहर आकर खुद पर हमला करते देखा तो उसके चेहरे की मुस्कान और भी गहरी हो गई। उसने कहा, आखिरकार तुम बाहर आ गए। मुझे लगा कि इसके लिए मुझे तुम लोगों के पूरे परिवार को खत्म करना पड़ेगा। देव की बात और इस घमंड को सुनकर उन सबकी आंखें लाल हुईं, पर उन्होंने कुछ नहीं कहा। वे जानते थे कि कुछ नहीं कर सकते थे, इसलिए शर्मा मुखिया ने कहा, तुम क्या चाहते हो? शर्मा परिवार की बात सुनकर देव की आंखें ठंडी पड़ गईं, पर उसने कहा, मैं कुछ नहीं। आज मैं सिर्फ इतना चाहता हूं कि तुम नंदिनी को भेजो, नहीं तो तुम्हें मालूम होना चाहिए कि क्या होने वाला है। उसके बाद पर शर्मा मुखिया ने कहा, बच्चे, तुम नहीं जानते पर वह मेरी बेटी है, तो मुझे समझना होगा कि वह कौन है। उसकी अभी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि देव की आंखें ठंडी हो गईं। उसने कहा कि तुम्हें अभी तक समझ में नहीं आया कि मैं करना क्या चाहता हूं। वह तुम्हारी बेटी नहीं, अब मेरी पत्नी है। वह नंदिनी शर्मा नहीं, नंदिनी देव राठौर है। तुमने राठौर परिवार की बहू को कैद करने की कोशिश की है। जैसे ही देव की बातें खत्म हुईं, उन सभी की आंखें बड़ी बड़ी हो गईं। वैसे ही उन्होंने एक दूसरे को देखा, क्योंकि उनके कानों में सिर्फ एक ही बात गूंज रही थी कि तुमने राठौर परिवार की बहू को कैद करने की कोशिश की है। यह गलती एक ऐसी गलती थी जिसे कोई भी नहीं सही कर सकता था, क्योंकि राठौर परिवार के आम सदस्य को छूना कोई बात नहीं थी, लेकिन राठौर परिवार की औरतों को छूने की हिम्मत किसी को नहीं थी। उनकी दासियां भी किसी महारानी से कम नहीं थीं, पर यहां तक कि उन्होंने तो बहू को पकड़ लिया था। शर्मा परिवार के मुखिया ने अपनी आंखों को बंद कर दिया। वह जानता था कि अब कुछ नहीं हो सकता, इसलिए उसने कहा, देखो, मैं नहीं जानता था, पर तुम्हें मालूम होना चाहिए कि वह मेरी बेटी है, तो मुझे उसके बारे में मालूम होना चाहिए। वह किसके साथ उठ रही है और किसके साथ रहना चाहिए। उसके बाद पर देव की आंखें तेज हुईं। उसने सामने की तरफ देखा। मैं तुम्हें बता नहीं रहा हूं, मैं तुमको ऑर्डर दे रहा हूं। अगर 10 मिनट के अंदर नंदिनी हाजिर नहीं हुई तो मुझे शर्मा मेंशन को जमीन पर मिलाने में कोई भी नहीं रोक सकता। देव की बात पर शर्मा परिवार के मुखिया को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था, लेकिन उसने किसी तरह अपने आप को संभाला और बोला, बच्चे, हमारा परिवार इतना आसान नहीं जितना तुम समझ रहे हो। तुमको लगता है तो हम तुमसे हार जाएंगे। तुम्हारी सबसे बड़ी गलती थी। उसी वक्त परिवार से बहुत ही खतरनाक शक्तियां निकलने लगीं, जैसे कि कई ग्रैंड मास्टर, मार्शल राजा और मार्शल पूर्वज थे। उन सभी को देख। इसके बाद देव ने कहा, मैं पहले सोच रहा था कि मैं तुमको माफ कर दूं, पहले तुम लोगों को एक मौका दूं, लेकिन मुझे लगता है कि यह मेरी सबसे बड़ी गलती थी। कोई बात नहीं, तुम चाहते हो कि तुम लोगों की तबाही हो, तुम लोगों की बर्बादी हो, तो मैं इसे भी करने के लिए तैयार हूं। उसने अपनी आंखों को बंद किया।
आसपास की भयंकर शक्तियां फैलने लगीं। तभी उसके हाथ में एक तलवार बाहर आई। आसपास की शक्तियों में हलचल होने लगी। देव के चारों तरफ भयंकर शक्तियां फैलने लगीं, पर देव को इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ा। उसने किसी तरह सामने की तरफ देखा और बोला कि आज के बाद मैं घोषणा करता हूं कि इस धरती पर कोई भी शाह परिवार या शर्मा परिवार नहीं होगा। तभी उसकी बात पूरी हुई थी कि इस वक्त देव ने अपनी आंखें बंद कर लीं। उसके बाद उसने अपनी आंखें खोली। इस वक्त उसकी आंखों में एक बिजली की तरह चमक थी, जैसे उसने अचानक से उसकी आवाज बहुत ज्यादा खतरनाक हो गई। उसने राठौर परिवार के ब्लड लाइन को जागृत कर दिया था। वह जानता था कि ऐसे और नहीं लड़ सकता। जैसे ही पीछे के हमला करने के लिए आगे बढ़ने वाले थे, देव ने कहा कि जब तक जरूरत न पड़े आप लोगों को हमला न करिए। यह मेरी लड़ाई है और मैं खुद से लड़ना चाहता हूं। उसके बाद मुखिया ने सामने की तरफ देखा और उन्होंने भी जानते थे कि इस वक्त वे लोग कुछ नहीं कर सकते थे। देव को वे रोक नहीं सकते थे। उसने तो उस बुजुर्ग को भी मना कर दिया था। इसलिए वे लोग पीछे हो गए और कहा कि अपना ध्यान रखना, और आगे बढ़ गया। देव आगे बढ़ा और उसने बुजुर्गों पर हमला कर दिया। जैसे जैसे वे लोग हमला करते, दोनों की लड़ाई गहरी होती गई। जमीन की कई सारी इमारतें ध्वस्त हो गईं, लेकिन उनकी लड़ाई चलती रही। तभी अचानक से एक आकृति हुई और जाकर महान बुजुर्ग के पास जाकर गिरी। कोई और नहीं बल्कि देव था। देव जैसे ही गिरा, उसके मुंह से खून आने लगा। उसके सीने पर भी एक घाव हो गया था, लेकिन इस वक्त उसके चेहरे पर एक मुस्कान थी, जैसे कि उसने कोई बहुत बड़ा काम किया हो। उसने सामने की तरफ देखा, जो तीनों परिवारों के मुखिया उसे मजाकिया भरी नजरों से देख रहे थे। वहीं जैसे ही महान बुजुर्ग और बड़े बुजुर्ग ने देखा, उनकी आंखें हैरानी और गुस्से से लाल हुईं। वे आगे बढ़ने ही वाले थे कि देव ने फिर से दोबारा रोक दिया। उसने कहा कि यह लड़ाई मेरी है और मैं ही लड़ूंगा, और मैं ही। आप लोगों से मैंने पहले ही बोल दिया था, जब तक जरूरत न हो आप लोग आगे न बढ़ें। दोनों की लड़ाई ऐसे ही चलती रही। जैसे ही अचानक से देव की शक्ति बहुत ज्यादा बढ़ गई। इस वक्त वह मार्शल राजा के शिखर पर पहुंच चुका था, जिससे उसकी शक्ति और भी खतरनाक हो गई। उसने अपनी आध्यात्मिक शक्तियों को फैलाना शुरू कर दिया और जमीन से 5 फीट ऊपर उड़ने लगा। उसने अपनी दोनों भुजाओं को फैला दिया और अपनी आंखों को बंद कर लिया। जैसे ही देव ने ऐसा किया, आसपास जितने भी योद्धा मरे थे, उन सबकी आध्यात्मिक शक्ति और आत्मा की शक्ति उसके अंदर जाने लगी। जैसे जैसे वह शक्ति उसके अंदर जाने लगी, यह देव की शक्तियां और भी गहरी होने लगीं और उसकी आध्यात्मिक शक्ति भी बढ़ने लगी। तभी कुछ ही देर के बाद अचानक से तेजी आई, क्योंकि देव को जितनी भी शक्तियां मिली थीं, वह कोई आम योद्धा की शक्तियां नहीं थीं। वे लोग मार्शल राजा और ग्रैंड मास्टर थे। इस वजह से देव की शक्तियों में बहुत ज्यादा उछाल आया और वह पहले से ही एक आत्मा गुरु बन चुका था। जैसे ही इन सभी शक्तियों को उसने ग्रहण किया, वह पहले से ही आध्यात्मिक राजा और आत्मा राजा के शिखर पर पहुंच चुका था। इससे देव की शक्तियां दोगुनी हो चुकी थीं। उसने अपनी आंखों को खोला। किसी को समझ में नहीं आया कि देव ने अपनी आंखों पर क्या किया। जैसे ही शर्मा परिवार के मुखिया आगे बढ़कर देव पर हमला करने वाला था, अचानक से एक सफेद रोशनी उसकी तरफ आई। सफेद रोशनी इतनी तेज थी कि समझ में नहीं आया कब उससे टकरा गई। बस अचानक से वह जमीन पर गिर पड़ा। अभी कोई समझ पाता कि वह खून खाने लगा। इस वक्त उसे आत्मा में ऐसे लग रहा था जैसे किसी ने उसकी आत्मा को काट के निकाल दिया हो। शर्मा परिवार का मुखिया हैरानी एसएल से देव की तरफ करने लगा। उसे समय नहीं, आखिर देव, यह कैसी शक्ति का इस्तेमाल किया वहीं? इस वक्त तूने मुझ पर कौन सी शक्ति का वार किया? जब दोनों उसके बात सुना तो उसकी चेहरे पर शैतानी मुस्कान आ गई। धीरे धीरे जमीन पर आ गया और आगे बढ़ने लगा। लेकिन जैसे ही आगे बढ़ने वाला था, कल समुदाय के नेता ने उसके ऊपर हमला कर दिया। जैसे ही कल समुदाय क्या नेता उसके ऊपर हमला करने वाला था। जैसे ही शाह परिवार का मुखिया देव के ऊपर हमला करने वाला था, देव अचानक से अपनी जगह से गायब हुआ और शाह परिवार के मुखिया के पीछे प्रकट हुआ। इस वक्त उसके चेहरे पर शैतानी मुस्कान थी। उसने कहा, तुम्हें लगा था कि मुझे हराना इतना आसान है? उसके बाद शाह परिवार के मुखिया के चेहरे का रंग उड़ गया। उसने कहा, देखो बच्चे, मेरा और तुम्हारा कोई भी दुश्मनी नहीं है। मैं कभी ना तो तुम्हें जानता हूं और न ही इससे मेरी कोई लेना देना है, इसलिए मैं यहां से जा रहा हूं। उसके बाद फिर देव के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान आ गई। उसने कहा,
तभी उसने तो बताया ही होगा कि नंदिनी मेरी पत्नी है। उसके बाद भी तुमने उससे शादी करने के लिए जोर दिया। यह किसकी गलती है? यह जानकर भी कि मैं शर्मा परिवार का दुश्मन हूं, उसके बाद भी तुमने उनका साथ दिया। यह जानते हुए कि मैं आध्यात्मिक का पवित्र संत हूं। इसका क्या मतलब है? जैसे ही देव ने कहा, उसकी आंखें ठंडी हो गईं। वह बोला कि आज मैं तुम दोनों से वादा करता हूं, आज के बाद तुम इंसान नहीं रहोगे। उसने जल्दी से अपनी असुर तलवार को निकाला और शाह परिवार के मुखिया के ऊपर हमला कर दिया। पर जैसे ही देव हमला करने वाला था, अचानक से एक बिजली कौंधी और देव कुछ दूर जा गिरा। इस वक्त उसकी कुछ पसलियां भी टूट गई थीं। देव को समझ नहीं आया कि आखिर अचानक से यह कैसे मोड़ आ गया। उसने सामने की तरफ देखा तो एक बुजुर्ग सफेद कपड़ों में खड़ा था। उसकी आंखें पूरी तरह से लाल थीं। उसने कहा, बच्चे, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे परिवार के मुखिया को मारने की? अब तुम्हें मालूम चलेगा कि आखिर एक बड़ा परिवार इतना बड़ा क्यों है। तुम्हें क्या लगता है कि तुम कहीं से उठकर आओगे और हमारे परिवार को खत्म कर दोगे? अभी उसकी कोई बात पूरी भी नहीं हुई थी कि एक और बुजुर्ग प्रकट हुआ। दोनों की शक्तियां टकराईं। आसपास के स्पेस में दरार पड़ गई। जैसे ही देव को शक्ति महसूस हुई, उसे बहुत हैरानी हुई। समझ नहीं आया कि आखिर यह कौन है। उसने गुस्से में उन दोनों की तरफ देखा, लेकिन उसकी आंखों में डर का कोई भी भाव नहीं था। वह धीरे धीरे किसी तरह खड़ा हुआ। उसने अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा को जागृत किया और सामने की तरफ देखने लगा। उसने पूछा, क्या मैं जान सकता हूं कि तुम कौन हो? अब भी उसकी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि और भी लोग आगे आए, बहुत आगे। लेकिन तभी एक और इंसान प्रकट हुआ, जिसका चेहरा देव को जाना पहचाना लगा। ऐसा लग रहा था कि वह प्रकाश से बना है। सभी लोगों ने उसकी बड़ी इज्जत से अभिनंदन किया। यहां तक कि दोनों बुजुर्गों ने भी सम्मान भरी नजरों से उसको एक तरफ देखा। उसके बाद एक बुजुर्ग बोला कि क्या बात है कि मुखिया को खुद यहां पर आना पड़ा? उसके बाद पर वह आदमी बोला, नहीं, मुझे लगता है कि यह लड़का हमारे परिवार के नाम को खराब कर रहा है और हमारे परिवार का गलत उपयोग कर रहा है। मैं तुम लोगों से यह वादा करता हूं कि यह लड़का बिल्कुल भी राठौर परिवार से नहीं है। इसने राठौर परिवार की मर्यादाओं का उल्लंघन करने की कोशिश की है। आज के बाद यह लड़का जीने वाला नहीं है। जैसे ही उन लोगों ने उसकी बात सुनी, फिर उन्होंने ध्यान से सुना। उन्होंने सोचा कि क्या राठौर परिवार का वंश है, पर अब तो राठौर परिवार का मुखिया ने भी कह दिया था कि देव राठौर परिवार से नहीं था। इसलिए उनकी आंखों की ऊर्जा और ज्यादा बढ़ गई। इस वक्त उन्होंने अपनी शक्तियों से देव के ऊपर हमला कर दिया। अभी पता चला कि अचानक से एक और बुजुर्ग प्रकट हुआ। यह कोई और नहीं बल्कि राठी था। राठी को देखते ही रॉयल समुदाय के नेता ने जल्दी से उसका अभिनंदन किया और कहा, मुझे उम्मीद नहीं थी आप यहां पर प्रकट होंगे। देव ने जब यह बात सुनी तो वह राठी की तरफ देखने लगा। इस वक्त राठी के चेहरे पर मुस्कान थी। उसने कहा कि बच्चे, मैंने कहा था ना कि मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। घबराओ मत, मैं अभी भी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगा, लेकिन इसके लिए तुम्हें पहले मुझे वह क्रिस्टल को देना होगा। उसकी बात सुनकर देव की आंखों में कोई भी भाव नहीं था। उसने ध्यान से राठी की तरफ देखा। उसके बाद देव बोला, क्या तुमको लगता है कि तुम लोग मुझे मार सकते हो? और देव की आंखें ठंडी हुईं। उसने कहा कि अगर मुझे मारना आसान होता तो तुम लोग कब के मार चुके होते। घबराओ मत, लेकिन मैं तुम लोगों की मौत इतनी आसानी से नहीं होने दूंगा। इसकी जिम्मेदारी मेरी है। उसके बाद पर उन सभी की आंखों में हंसी और उपहास के भाव थे। उन्होंने कहा, तुम्हें कौन बचाएगा ये लोग? उसके बाद उसने उनकी तरफ इशारा करते हुए पूछा। उन सभी की आंखें ठंडी हो गईं। इतने बड़े बड़े तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई पवित्र संत के ऊपर हमला करने की? तुम नहीं जानते कि अगर तुमने पवित्र संत के ऊपर हमला किया तो पितृदेव तुम्हें नहीं छोड़ने वाले हैं। उनसे बात पर उन सभी ने कहा, तुम्हें क्या लगता है कि हम सभी तुम्हारे पितृदेव से डरते हैं? तुम्हें लगता है कि हम जो सब कुछ उठने के बाद तुम्हारे पितृदेव कुछ कर सकते हैं? उसने अपनी उंगली से इशारा किया, जिससे महान बुजुर्ग को दूर जा फेंक दिया। वह बुरी तरह से घायल हो चुके थे। उसने कहा कि इस छोटी सी सेना लेकर तुम्हें लगता है कि तुम हमारे परिवार को हरा सकते हो, जो हजारों साल पुराना है। इस वक्त देव की आंखें ठंडी थीं। तभी एक बुजुर्ग ने नंदिनी को पकड़ा। उसके साथ एक और लड़का था। नंदिनी चल नहीं पा रही थी और उसकी आंखें बंद थीं। वह हल्की हल्की सांसें ले रही थी।
जब देव ने नंदिनी की हालत देखी तो उसकी आंखें और भी ठंडी हो गईं। उसने कहा कि तुम लोगों ने नंदिनी के साथ क्या क्या है? उसके बाद पर एक बुजुर्ग बोला, घबराओ मत बच्चों, हमने उसके साथ कुछ नहीं किया, बस अब करने वाले हैं। उसकी शादी पहले हमारे राजकुमार के साथ होगी, उसके बाद तुम्हारे सामने ही उसकी इज्जत उतारी जाएगी। उसे भी तो समझ आए कि अपने और शाह परिवार के खिलाफ जाने का क्या कीमत होती है। इस वक्त अंदर से एक बहुत ही भयानक शक्ति जागृत होने लगी। वह खुद नहीं जानता था कि यह शक्ति क्या है, पर उसके अंदर से जागने लगी। अचानक से उसकी शक्तियां तेजी से बढ़ने लगी। वह एक पल में ही मार्शल राजा से सीधा सीधा मार्शल सम्राट के शिखर पर पहुंच गया। उसकी शक्तियां अकल्पनीय लगने लगीं। उसके पीछे अचानक से देवांश प्रकट हुआ। जैसे ही देवांश बाहर आया, सभी के ऊपर एक बहुत बड़ा दबाव पड़ने लगा। यही नहीं, जितने भी बुजुर्ग थे उन सबकी हालत, खासकर राठौर परिवार का मुखिया ने जैसे ही देवांश को देखा, उसे परिवार की पुरानी कथा याद आ गई। वह समझ गया कि उसे देव को मारना ही होगा, क्योंकि वह समझ गया था कि देव उसकी कुर्सी के लिए सबसे बड़ा खतरा है। उसने पहले देव को मारने का इरादा कर लिया था, लेकिन यह देखने के बाद उसके देव को मारने का इरादा और भी बढ़ गया। लेकिन देव को इन सभी लोगों से कोई फर्क नहीं पड़ता था। वह शांत से सामने की तरफ देखा और बोला कि मैं नहीं चाहता था कि मैं कभी भी ऐसे सबके सामने आऊं, लेकिन तुम लोगों ने मेरी बार बार हद को तोड़ा है। तुम नहीं जानते कि मैं देव राठौर कौन हूं। उसके बाद उसके हाथ में असुर तलवार आ गई। जैसे ही असुर तलवार उसके सामने आई, आसपास की काली शक्ति बढ़ने लगी, साथ में सफेद शक्ति भी बढ़ने लगी। जैसे जैसे वह शक्तियां बढ़ती जा रही थीं, देव के अंदर से खूंखार एनर्जी निकलने लगी। किसी को समझ नहीं आया कि यह कैसी शक्ति है, पर सभी को समझ में नहीं आया कि यह कैसी शक्ति है, पर वह सभी जानते थे कि यह कोई आम शक्ति नहीं है। इसी वक्त देवांश ने एक दहाड़ लगाई। आसपास की जगह भी कांप उठी। उन सभी के मार्शल आत्माएं कांपने लगीं। इस वक्त जो लोग आसमान में उड़ रहे थे, उन्होंने नीचे की तरफ देखा। वहीं पहले बुजुर्ग ने जब देव की हालत देखी तो उनकी आंखों में गुस्सा आ गया। उसने कहा, तूने जानबूझकर मुझे लड़ने के लिए यहां पर बुलाया। तुम जानते थे पहले से कि सभी यहां पर हैं। मैं तुमसे आज वादा करता हूं कि आज के बाद तुम सभी के परिवार का कोई भी इंसान नहीं बचेगा, साथ में तुम्हारे परिवार को जड़ से मिटा दिया जाएगा। उसके बाद पर उस बुजुर्ग ने कहा, आपको क्या लगता है कि एक छोटे से बच्चे के लिए मार्शल सम्राट हमारा ऊपर हमला करेगा? उसकी बात पर उपहास भरी चमक थी। जैसे ही यह हुआ, अचानक से देव की माथे पर राठौर परिवार का निशान चमकने लगा। जैसे जैसे उसके चमकते हुए निशान थे, राठौर परिवार के मुखिया के ऊपर बहुत ज्यादा दबाव बढ़ गया। वह अपनी शक्तियों का भी इस्तेमाल नहीं कर पा रहा था। उसकी शक्तियां पूरी तरह से अवरुद्ध थीं। सभी अपने घुटने पर आ गए थे। वहीं नंदिनी, जो इस वक्त बहुत ज्यादा बेहोशी में थी, अचानक से उसके कंधे पर राठौर परिवार का निशान चमकने लगा। उसके अंदर एक जंगली शक्ति फैलने लगी। उसकी आंखें भी अचानक से उठने लगीं। तभी एक धमाका हुआ और नंदिनी के अंदर से एक बहुत ही भयानक शक्ति निकली, जिसने आसपास के सभी लोगों को दबा दिया। जैसे ही उन लोगों को यह महसूस हुआ, उन्हें समझ में आ गया कि यह शक्ति कोई आम शक्ति नहीं है। साथ में उसके कंधे पर चमकता हुआ निशान देखा तो उसकी आंखें और भी चौड़ी हो गईं। वह झट से अपने घुटनों पर आ गया। उसने माफी मांगने की जरूरत नहीं की। उसने कहा, महारानी, मुझे माफ कर दीजिए। मैंने आपके ऊपर हमला करने की कोशिश की, पर इस वक्त नंदिनी होश में नहीं थी। वहीं जब बाकी बुजुर्गों ने देखा कि हालात बदल रहे हैं, तो उन लोगों ने जल्दी से एक दूसरे की तरफ देखा और तेजी से देव की तरफ बढ़ने लगे। पर जैसे ही वे लोग हमला करने वाले थे, अचानक से देव के चारों तरफ एक सफेद रोशनी फैलने लगी। अचानक से एक बहुत ही खूबसूरत आकृति देव के सामने प्रकट हुई। जैसे ही वह प्रकट हुई, तीनों बुजुर्ग जो लड़ने वाले थे अचानक से जलकर राख हो गए। उनकी धूल भी नहीं बची। तभी उस आकृति ने देव को देखा। उसके बाद आसपास की जगह पर देखा। जैसे ही उसकी नजर देव की चोटों पर पड़ी और देव की हालत देखी, तो उसकी निगाहें और भी ज्यादा ठंडी हो गईं। उसने सबको ध्यान से देखा। इस वक्त की ठंडक की वजह से आसपास का तापमान बहुत ज्यादा बढ़ गया था। यही नहीं, उनकी आंखें बड़ी हो गईं, क्योंकि यह शक्ति ऐसी नहीं थी जो उनकी दुनिया में होनी चाहिए। उन्होंने नीचे की तरफ देखा तो दूसरे को समझ नहीं आया कि क्या हो रहा है। लेकिन जैसे ही पहले बुजुर्ग ने देखा,
तो उसकी आंखें चौड़ी हुईं। वह तेजी से जमीन पर आया और उस लड़की के सामने अपने घुटनों पर बैठ गया। कहा, महारानी, आपको कहने की जरूरत नहीं थी, मैं पहले ही इस लड़के को बचा सकता था। उसकी बात पर उस आकृति, जो कोई और नहीं जैस्मिन थी, उसने ठंडी आवाज में कहा, तुम ऐसे उसकी रक्षा करने वाले थे कि आज उसकी जान देने वाली थी। उसके बाद पर वह बुजुर्ग कांपने लगा, अपने वजन तक नहीं संभाल पाया, वह कुछ नहीं कर सकता था। इसलिए उसने कहा कि महारानी, आपको मालूम होना चाहिए कि मैं अकेले इतने सारे योद्धाओं से नहीं लड़ सकता था, लेकिन मैंने पहले ही राजकुमार के रक्षक को संदेश भेज दिया था कि उनकी जान खतरे में है। उसकी कहां पर जैस्मिन की निगाहें चारों तरफ घूमने लगीं। तभी उसकी निगाहें नंदिनी के ऊपर पड़ीं। उसने अपनी उंगली को सीधा किया, जिससे एक सफेद रोशनी निकली और नंदिनी के अंदर समा गई, जिससे उसकी शक्तियां भी नॉर्मल होने लगीं। उसके बाद नंदिनी ने सामने की तरफ देखा, पर जैसे उसने जैस्मिन को देखा, हैरानी से उसकी आंखें चौड़ी हुईं। उसे समझ में नहीं आया कि जैस्मिन इतनी शक्तिशाली कैसे हो सकती है। वह जानती थी उसकी शक्ति असीम थी, लेकिन इतनी शक्तिशाली थी यह नहीं जानती थी। यही नहीं, उसने उन सभी योद्धाओं को एक ही बार में मार दिया था, जिसको सोच भी नहीं सकती थी। जैस्मिन इस वक्त धीरे धीरे देव के पास आई। उसने देव को उठाया और अपनी शक्तियों से उसे ठीक करने लगी। जैसे ही देव ठीक हुआ, उसने सामने जैस्मिन को देखा। उसकी कलाई पर हाथ रखते हुए कहा, तुम ठीक हो? उसके बाद जैस्मिन बोली, जी, मुझे क्या हुआ है? मैं बिल्कुल ठीक हूं। तभी देव बोला, क्या तुम्हारी याददाश्त वापस आ गई? इसी बात पर जैस्मिन हैरानी से उसे देखने लगी। जब देव ने उसकी हैरानी को देखा तो बोला, मैं जानता हूं तुम्हें लगता है कि मुझे नहीं मालूम कि तुम कोई आम लड़की नहीं हो। तुम हो जिसके पास ऐसी कोई शक्ति नहीं है जो मेरी शक्ति को टक्कर दे सके। या तो तुम कोई महान परिवार की वंशज हो, या कोई हो जिसकी शक्ति मेरे परिवार के बराबर है। उसके बाद पर जैस्मिन का चेहरा लाल हो गया, पर उसने अपने आप को संभाल लिया। इस वक्त वह ऐसे नहीं शर्मा सकती थी, इसलिए उसने कहा कि नहीं, मैं ठीक हूं, क्या तुम अभी सही हो? उसके बाद देव नंदिनी के बारे में खड़ा हो गया। वह धीरे धीरे शर्मा परिवार के मुखिया की तरफ जाने लगा। उसके बाद उसने कहा कि मैंने कहा था ना कि अगर तुमने नंदिनी को वापस नहीं किया तो आज के बाद कोई भी शर्मा परिवार और शाह परिवार नहीं होगा। उसकी बात सुनकर दोनों की आंखें डर के मारे बंद हो गईं। शर्मा परिवार के मुखिया ने अपनी आंखों के एक पल के लिए बंद किया। उसके बाद वह बोला, मैं नहीं जानता कि तुम्हारी ताकत इस वक्त क्या है। अगर तुम हमें मारना चाहते हो तो मार सकते हो। उसकी बात पर देव ने कुछ नहीं कहा, पर जैसे ही वह उसने शर्मा परिवार को देखकर हमला किया। पर जैसे ही वह शर्मा परिवार के मुखिया को मारने वाला था, अचानक से उसके सामने एक आकृति आ गई। आकृति कोई और नहीं और नंदिनी थी। उन दोनों को देखते ही देव उन दोनों को देखने लगा। तभी उसने पूछा, क्या तुम अभी भी उसकी जान बचाना चाहती हो? उसके बाद पर नंदिनी ने कहा कि मैं नहीं जानती थी यह ऐसे मेरे साथ क्यों करना चाहता था, पर इसने ही मुझे पाला है। आज के बाद इसकी जानकारी से मेरे ऊपर का कर्ज इसको माफ हो जाएगा, और इसने जो गलती मेरे पर की है उसका बदले में मैं आज इसे माफ करती हूं। लेकिन आज के बाद मेरा इसके साथ कोई भी ताल्लुक नहीं रहेगा। जब देव ने नंदिनी की बात सुनी थी, उसने कहा, ठीक है, मैसेज को अपने करने की सजा तो देनी होगी। इसके बाद उसने उससे कहा, आज के बाद कोई भी शर्मा परिवार नहीं होगा। आज के बाद तुम कभी भी अपनी शक्ति को नहीं जुटा सकते, लेकिन आम योद्धाओं की तरह रह सकते हो। वे बात कर ही रहे थे कि तभी लंबी उनके पास आई। जब उसने अपने पापा की हालत देखी तो उसकी आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसने अपने आप को संभाला और उनके सामने चली गई। जैसे ही शर्मा परिवार की मुखिया ने नीलम को देखा, उनकी आंखों में एक क्षमा मांगने का भाव आया। उनकी बेटी उनसे बात करने के लिए आ रही थी, लेकिन तभी नीलम ने उनसे कहा, पापा, मैं आज आपको बता देती हूं, आज के बाद मेरा और आपका कोई रिश्ता नहीं होगा। आपने दी के साथ जो किया वह सही नहीं था। क्या कल को आप मेरे साथ भी ऐसा कर सकते हो? इसलिए मैं आपको बता रही हूं, मैं भी दी के साथ जा रही हूं। इस बीच वे लोग बात ही कर रहे थे कि अचानक वह योद्धा देव को अपना शिष्य बनाना चाहता था। वह जल्दी से नीलम के पास आया और उससे बोला, बेटी, क्या तुम इस लड़के के साथ हो? नीलम ने हल्के से देव की तरफ देखा। उस वक्त देव का चेहरा बिल्कुल शांत था, उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। इसलिए नीलम ने कहा, हां, मैं उसके साथ हूं, लेकिन आप कौन हैं? इसके बाद देव ने कहा,
बच्ची, मैं देव का होने वाला गुरु हूं। क्या तुम मुझे अपना गुरु बना सकती हो? मैं देख सकता हूं कि तुम्हारी प्रतिभा बहुत अधिक है। तुम्हें मालूम होना चाहिए कि मैं कोई आम योद्धा नहीं हूं। मेरा पराक्रम इस दुनिया में बहुत बड़ा है। देव के सिर में अब दर्द होने लगा था। इस वक्त भी वह उस व्यक्ति को अपनी शिष्या बनाना चाहता था। उसने कहा, देखिए, यह राठौर परिवार की होने वाली बहू है। आपको मालूम होना चाहिए कि राठौर परिवार की बहू किसी और की शिष्या नहीं बन सकती। इसके बाद उस व्यक्ति ने देव को गौर से देखा और कहा, यह कैसे नहीं हो सकता? महारानी को देखो, वह भी तो आपकी पत्नी है ना। वह तो पहले से दूसरे खानदान से थी, फिर भी आपके साथ है। उसकी बात पर देव ने अपनी आंखें एक पल के लिए बंद कर लीं और बोला, मैं नहीं जानता था कि उसका बैकग्राउंड क्या है। मुझे लगा था। तभी उसकी बातों के बीच में उसे लगा जैसे कोई बहुत तीखी नजर उस पर पड़ी हो। उसने कहा, मैं तो मजाक कर रहा था। मैं ऐसा कैसे कर सकता हूं? यह सब गलत बात है। उसने आगे कहा, देखो जैस्मिन, बात यह नहीं है। मेरा मतलब था कि मैं नहीं जानता था कि तुम कोई शक्तिशाली खानदान से हो या किसी बड़े परिवार से। वे अभी 10 मिनट तक बात ही कर रहे थे कि तभी एक महिला प्रकट हुई। उसके आते ही सभी लोगों ने उसका अभिवादन किया। देव को हैरानी हुई कि उसकी शक्ल जास्मिन से बहुत मिल रही थी, लेकिन उसे समझ नहीं आया कि वह कौन थी। इतना ही नहीं, उसकी शक्ल हल्की फुल्की देव से भी मिल रही थी। उसे अपनी परिचित सी महसूस हुई। जैसे ही उसने देव को देखा, उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई, लेकिन उसने देव से कुछ नहीं कहा। उसने जास्मिन से कहा, बेटी, तुम्हारा वक्त हो गया है। जितने दिन तुम बाहर रह सकती थी वह पूरा हो चुका है। जास्मिन ने जवाब दिया, आपको मालूम होना चाहिए कि मैं अभी नहीं जा सकती। मेरी चोटें पूरी तरह ठीक नहीं हुई हैं। इसके बाद उस महिला ने कहा, महारानी, आप किसी को बेवकूफ बना रही हैं। आपको मालूम होना चाहिए कि आपका पद बहुत दिनों से खाली है और बहुत से लोग हैं जो आपके पद के लिए तैयार हैं। अगर आप इस वक्त नहीं गईं, तो आपके लिए बहुत बुरा हो सकता है। उसकी बात पर जास्मिन की आंखों में आंसू आ गए। उसने एक बार देव की तरफ देखा। वह जाना नहीं चाहती थी, लेकिन वह जानती थी कि उसका जाना जरूरी है। फिर भी वह टाल रही थी कि क्यों न जाए। तभी उस महिला ने देव की तरफ देखा और बोली, बच्चे, मैं तुम्हें नहीं बता सकती कि हम कौन हैं। अपनी असली पहचान तो मैं नहीं बता सकती, पर तुम्हें इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि अगर जास्मिन नहीं गई तो उसकी जिंदगी भर की मेहनत बर्बाद हो सकती है। उसकी बात सुनकर देव सचमुच परेशान हो गया। फिर उसने जास्मिन से कहा, जास्मिन, तुम्हें जाना चाहिए। जब मैं इस लायक हो जाऊंगा तो खुद तुम्हें ढूंढने के लिए आऊंगा। जब जास्मिन ने उसकी बात सुनी तो वह जल्दी से उसके गले लग गई और बोली, मुझे तुझे छोड़कर नहीं जाना है। देव के चेहरे पर मुस्कान आई। उसने उसके सिर को सहलाते हुए कहा, मैं कहां तुम्हें छोड़कर जा रहा हूं, बस बहुत जल्द तुमसे मिलने आऊंगा। जास्मिन ने अपनी आंखें बंद कर लीं। वह जानती थी कि इस वक्त वह भावनाओं में नहीं बह सकती। उसने कहा, ठीक है, लेकिन मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। अगर नहीं आए तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। उनकी बात पर लोग जाने वाले थे कि अचानक उस बुजुर्ग की नजर नंदिनी पर पड़ी। नंदिनी के कंधे पर एक निशान था। जैसे ही उसने नंदिनी को देखा, उसके अंदर से एक अलग ही शक्ति सी जागी। वह जल्दी से एक पल में देव के पास चली गई। नंदिनी की हरकत से लोग अचानक डर गए। उन्होंने कहा, मुझे क्या, मैं जान सकती हूं कि आप कौन हैं। इसके बाद वह बोली, मैं नहीं जानती, लेकिन मैं जानती हूं कि तुम कौन हो। तुम्हें इस बात की जानकारी चाहिए कि तुम कोई आम लड़की नहीं हो। उसकी बात पर नंदिनी हैरानी से उसकी तरफ देखने लगी। इस वक्त देव को लगा कि नंदिनी कोई आम लड़की नहीं है, शायद वह शर्मा परिवार से है। इस बात पर किसी ने कहा, तुमसे किसने कहा कि यह लड़की शर्मा परिवार से है? इसके बाद शर्मा परिवार की मुखिया ने कहा, अगर तुम सच्चाई जानना चाहते हो तो मैं बताऊं। फिर उन्होंने एक पल के लिए अपनी आंखें बंद की और बोले, हां, नंदिनी मेरी अपनी बेटी नहीं है। जब मैं लघु दुनिया में गया था तो मुझे किसी बुजुर्ग ने इसे दिया था। उन्होंने कहा था कि मैं इसकी रक्षा करूं। इसके लिए उन्होंने मेरी बहुत मदद की थी, लेकिन उन्होंने कहा था कि वे इसे लेने वापस आएंगे, पर उसके बाद वे कभी वापस नहीं आए। जब नंदिनी ने उनकी बातें सुनी तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। वह हैरानी से कभी उस बुजुर्ग को देख रही थी तो कभी देव को। उसने अपनी मुट्ठियां भींच लीं। देव धीरे से उसके पास गया और उसके कंधे पर हाथ रखा। उसने कहा, नंदिनी,
मैं नहीं जानता कि तुम्हारी असली पहचान क्या है और तुम कौन हो, लेकिन याद रखना, तुम कोई भी हो, मेरे लिए सिर्फ मेरी नंदिनी हो। देव की बात सुनकर नंदिनी का चेहरा खिल उठा। वह उसके सीने से लग गई और बोली, मेरे ऊपर विश्वास करने के लिए शुक्रिया। तभी वह बुजुर्ग बोले, बच्ची, मैं जानता हूं कि तुम दोनों साथ रहना चाहती हो, लेकिन तुम्हें मालूम होना चाहिए कि इसके लिए तुम्हें इतनी शक्तिशाली होना होगा कि तुम उसकी मदद कर सको, क्योंकि उसकी आने वाली लड़ाई कोई ऐसी नहीं है जिसे तुम अपनी वर्तमान शक्तियों से जीत सको। तुम्हें बहुत कष्ट हो सकता है। जब नीलम, नंदिनी और जास्मिन ने उसकी बात सुनी तो वे हैरान रह गईं। नीलम बोली, आप अच्छे से जानते हैं, हमें क्या चाहिए, आप तो। फिर वह रुकी और बोली, नंदिनी, तुम्हें मालूम होना चाहिए कि देव कोई आम लड़का नहीं है। उसके साथ बड़ी जिम्मेदारियां वो हैं और बड़े बड़े दुश्मन। अगर तुम चाहती हो कि तुम उसकी कमजोरी न बनो तो तुम्हें अपनी शक्ति बढ़ानी होगी। इसके लिए तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। मैं तुम्हें तुम्हारे परिवार के पास ले जाऊंगी। तब नंदिनी की आंखें लाल हो गईं। उसने एक पल के लिए अपनी आंखें बंद की और उनकी बातों को सोचा। वह जानती थी कि इस हालत में वह देव की मदद कभी नहीं कर सकती थी। जैसे आज उसकी वजह से वह खतरे में पड़ गया था। अगर जास्मिन नहीं आती तो शायद वह पहले ही खत्म हो चुके होते। इसलिए उसने कहा, ठीक है, मैं आपके साथ चलने के लिए तैयार हूं। उसकी बात पर उस बुजुर्ग के चेहरे पर मुस्कान आ गई। उन्होंने कहा, क्या तुम मुझे अपना गुरु बनाने के लिए तैयार हो? नंदिनी ने बिना सोचे समझे उनके सामने अपने घुटनों पर बैठकर कहा, मास्टर, मैं आपको अपने गुरु के रूप में स्वीकार करने के लिए तैयार हूं। देव को समझ नहीं आ रहा था कि हर कोई किसी को अपना शिष्य बनाना चाहता था। यहां तक कि उस बुजुर्ग की आंखें भी लाल हो गई थीं। उन्होंने नीलम को देखा जैसे कोई चमकती हुई चीज देख रहे हो। उन्होंने कहा, बच्ची, मैं भी तुम्हें अपनी शिष्या बनाना चाहता हूं। इसके बाद उनकी नजर नीलम पर पड़ी। उन्होंने कहा, बच्ची, मैं चाहती थी कि तुम्हें भी तुम्हारी बहन के साथ ले जाऊं, लेकिन तुम्हारी शक्ति हमारे साथ नहीं मिलती। तुम्हें इस योद्धा के साथ ही जाना चाहिए, क्योंकि वह तुम्हारी शक्तियों का ध्यान रख सकता है और तुम्हारा भी। नीलम ने उनकी बातों को सोचा। वह पहले ही समझ चुकी थी कि देव का मतलब क्या है। फिर उसने कहा, मैं आपके शिष्य बनने के लिए तैयार हूं, लेकिन उससे पहले मुझे कुछ करना होगा। उसकी बात पर सभी हैरानी से नीलम की तरफ देखने लगे। तभी नीलम बोली और उनके पास चली गई। उसने कहा, मैं नहीं जानती कि मैं लक्ष्मी हूं या नहीं, या मेरी आगे की जिंदगी क्या है, लेकिन मैं चाहती हूं कि जाने से पहले एक बार तुम्हारी पत्नी के रूप में खुद को देख लूं। उसकी बात पर देव को थोड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई, क्योंकि उसके पास पहले से ही 2 पत्नियां थीं। फिर भी उनके सामने ही उसने कहा, ठीक है। उसने नीलम का हाथ पकड़ा और बोला, नंदिनी और जास्मिन के जाने के बाद हम शादी कर सकते हैं। नीलम के चेहरे पर मुस्कान और गहरी हो गई। उसने जल्दी से सिर हिला दिया। इस वक्त दूसरी तरफ जब नंदिनी ने यह सुना तो वह देव को घूरने लगी। उसने कहा, हमारे रहते हुए तुम ऐसा क्यों नहीं कर सकते? इसके बाद देव बोला, तुम लोगों के साथ इंतजार करो। जास्मिन ने कहा, और किसने कहा कि हम इंतजार नहीं कर सकते? दोनों की तरफ देखकर देव समझ गया कि इस वक्त वह कुछ नहीं कर सकता। इसलिए उसने कहा, ठीक है, तुम लोग भी मेरे साथ आ सकती हो। नंदिनी बोली, तुम हम पर कोई एहसान नहीं कर रहे। अभी कुछ नहीं बोलना, इसका मतलब यह नहीं कि हम कुछ कर नहीं सकते। उसकी बात पर देव डरते हुए बोला, अरे बीवी, बस मैं मजाक कर रहा था। फिर वे तीनों शर्मा परिवार के अंदर चले गए। देव पहले तो चाहता था कि वह नीलम के साथ गुप्त रूप से सगाई कर ले, लेकिन वह जानता था कि इस वक्त इतने बड़े फैसले जल्दबाजी में नहीं हो सकते। तभी कोई जल्दी से नंदिनी के पास आया। उसने देखा कि नंदिनी और जास्मिन पहले से ही देव की पत्नियां थीं। अगर उसका शिष्य भी उसकी पत्नी बन गया तो यह उसके लिए सही नहीं होगा। लेकिन वह रुकने ही वाला था कि नीलम बोली, अगर आप मुझे अपनी शिष्या बनाना चाहते हैं तो ठीक है, वरना भूल जाइए। इस वक्त वह जबरदस्ती भी नहीं कर सकता था, क्योंकि उसके सामने वह थी। इसीलिए उसने कहा, नहीं बच्चे, मैं तुम्हें ऐसे ही सिखाना चाहता हूं। तुम अपनी शादी से पहले अपनी शक्तियों को पूरी तरह नहीं बढ़ा सकती। नीलम बोली, कोई बात नहीं, मैं सिर्फ शादी कर रही हूं, अपनी शादी को पूरी नहीं कर रही।
इसीलिए आपको इस बात की टेंशन लेने की जरूरत नहीं कि मैं अपनी शादी को पूरी कर लूंगी। इसके बाद नीलम और देव दोनों शादी हॉल में चले गए, जहां शर्मा परिवार के राजकुमार पहले से ही मौजूद थे। जैसे ही उसने नीलम को देखा, वह जल्दी से उसके पास गया और बोला, चलो दोनों शादी करें। उसके कहते ही नीलम ने उस पर एक बार किया, जिससे वह नीचे गिर गया। जैसे ही देव ने नीलम की हरकत देखी, वह हैरानी से उसे देखने लगा। उसे समझ नहीं आया कि नीलम कब से इतनी क्रूर हो गई थी। उसे उस लड़के पर तरस आ रहा था। नीलम बोली, आज के बाद तुम मरोगे नहीं, लेकिन ऐसे भी नहीं रहोगे कि किसी के पति बनने के लायक रहो। इसके बाद उसने उसकी शक्तियों को छीन लिया और उसे आम इंसान बना दिया। फिर वे लोग अंदर चले गए और अपने परिवार के रीति रिवाज से नीलम और देव की शादी कर ली। जैसे ही उनकी शादी हुई, वह बुजुर्ग जल्दी से उनके पास आए और बोले, बच्चे, क्या अब हम चल सकते हैं? क्या तुम मुझे अपना गुरु मान सकती हो? नीलम उनकी तरफ घूमी और बोली, क्या आपको इतनी जल्दी है? अगर आपको जाना है तो आप जा सकते हैं। मैं नहीं जा रही। मैं अपने पति के साथ रहकर भी अपनी शक्तियों को बढ़ा सकती हूं। उसके बाद उन्होंने अपने सिर को हिलाना शुरू कर दिया और बोले, नहीं बच्ची, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तो मजाक कर रहा था। उस बुजुर्ग औरत ने जब उनकी बात सुनी तो उसे हंसी आ गई। वह बहुत हंस रही थी। उन्होंने उसे ऐसे देखा लेकिन कुछ नहीं कहा। वहीं उन लोगों से कुछ ही दूर एक पूरा खजूर का पेड़ खड़ा था। उस वक्त उसकी छाया में एक व्यक्ति खड़ा था। उसने सोचा, अच्छा हुआ जो मैंने हमला नहीं किया, वरना मेरे साथ क्या होता मैं सोच भी नहीं सकता। उसे समझ नहीं आया कि देव के पास इतनी बड़ी शक्ति कैसे थी। वह उन सभी बुजुर्गों और जास्मिन को नहीं पहचानता था, लेकिन उन लोगों को उसने कहीं देखा था। वे बहुत बड़ी शक्ति के प्रतिनिधि थे। इसलिए उसने अपनी आंखें बंद की और वहां से गायब हो गया। उसके जाने पर भी किसी ने ध्यान नहीं दिया। मैं इस वक्त देव इस वीडियो की तरफ देखा रहता है। उसे पता नहीं, बार बार ऐसा लग जैसे वह उसको जनता हो। वह बुजुर्ग के सामने गया। उसके बाद उसने उनसे पूछा, सीनियर, क्या आप मुझे जानती है? उसकी बात पर उस बुजुर्ग के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। तभी वह बोली, बच्चे, मैं जानती हूं कि तुम्हारे दिमाग क्या चल रहा है। तुम ये जानना चाहते हो कि तुम्हारा मेरे साथ क्या रिश्ता है। उसकी बात पर देव शर्मिंदगी से उनके तरफ देखने लगा। तभी वह बोली, बच्चे, तुम्हें इस बात के जानने से कोई BHI फायदा नहीं है। साथ में तुम्हारी असली पहचान क्या है, ये अभी नहीं जानते। ये तुम्हारे लिए ही खतरा होगा। इसलिए तुम इस बात को परेशान नहीं होना चाहिए कि नहीं मेरा तुम्हारे साथ क्या रिश्ता है, और सारी बातें खुद ब खुद वक्त आने पर तुम्हें मालूम चल जाएगी। उनकी बात पर देव ने आह भारी वह जानता था। B। दोनों की शादी हो जाने के बाद देव और नीलम ने एक दूसरे की तरफ देखो। उनकी आंखों में अलग भावना थी, लेकिन इस वक्त कोई आते थे। उनके अलग होना जरूरी था। यहां तक कि कुछ देव भी जानता था कि अगर उसे अपनी वास्तविक शक्ति को बढ़ाना तो उसे किसी जब उसकी शक्तियों को बढ़ाने के लिए उसके रास्ते की दुश्मनी भी बहुत ज्यादा थी, और वह हमेशा उन लोगों के अपने साथ लेकर नहीं चल सकता था। अपनी जान, चल, यहां तक कि खुद से राठौर करो या परिवार को समझाते थे। इसलिए जल्द से जल्द अपनी शक्तियों को बढ़ाने थी। वह अभी सिर्फ मास्टर राजा के चरण पर था। अभी तक वह मास्टर सम्राट भी नहीं बना था। इसीलिए उसे जल्द से जल्द अपनी शक्ति को इकट्ठा करनी थी। इसके बाद वे दोनों अनीक्षक से अलग हो गए। वही दोनों बुजुर्ग एक दूसरे की तरफ देखा। उसे बुजुर्ग में अभी भी देव को ऐसे देख रहा था जैसे कि वह किसी भी खजाने को देख रहा हो, लेकिन उसकी हट को देखकर उसने अब भी वह इस बात की अफसोस खा रहा था कि उसकी बातों को नहीं मान रहा है। इसलिए वह थोड़ा सा परेशान दिख रहा था। उसकी इस हरकत को देखकर देव को हंसी आ रही थी, पर उसने जरा कुछ नहीं कहा है। सबसे ज्यादा हंसी तो जस्मिन के साथ की बुजुर्ग को आ रही थी। उन्होंने आज तक इस बूढ़े इंसान को इतना ज्यादा परेशान कभी भी नहीं देखा था। वह सबको परेशान करता था, लेकिन आज उसे परेशानी को देखकर उन्हें बहुत ही ज्यादा हंसी के साथ साथ सुकून भी मिल रहा था। वही बूढ़े इंसान ने जब बुजुर्ग को हंसते हुए देखा तो उसके चेहरे की भाव पूरी तरह से उसने कहा कि छोटी बच्ची, तुम्हें हंसी आ रही है, तुम भी तो इसे नहीं लेकर जा पा रही हो। क्या तुम इस अपना शिष्य बन सकती हो? उसके बाद पर औरत बोली कि आप जानते हैं, मैं जब चाहूं उसे अपने साथ लेकर जा सकती हूं। लेकिन कहने के बाद वह चुपचाप हो गई। उसकी बातों को सुनकर बुजुर्ग को समझने में देर नहीं लगी
कि आखिर वह क्या कहना चाहती है, इसलिए उसने अनुच्छेद से दोबारा से देव की तरफ देखा। वही देव ने बाकी तीनों को देखा। इस वक्त तक बहुत ज्यादा हो चुका था। तभी उसने अच्छा से नीलम के हाथों को पकड़ा और अपने जगह से गायब हो गया है। जाने के बाद पहले उनकी आंखों में पूरी तरह से आंसू थे ही नहीं, जिसमें नंदिनी ने भी ऐसा है। बड़ी मुस्कान के साथ उसे देख रहे थे। उन तीनों को जाने के बाद तूने एक पल के लिए अपनी आंखों को बंद किया और दोबारा से खोल लिया। उसकी आंखों में इस वक्त कोई भी भावना इतनी ही थी, उनसे मिलने में उनसे ज्यादा वक्त नहीं लगने वाला था। वह बहुत जल्द अपनी बातों को खत्म करने वाला था, लेकिन अब भी बला से उनका नहीं बल्कि देविका और राठौर परिवार की चिंता है। उसे भी परेशानी में डालने वाली थी, लेकिन वह भी इतना ताकतवर नहीं हुआ था कि उन परिवारों से अब भी ऐसी शक्तियां हो सकती थीं। इसको दबाने के लिए उसे शक्ति की जरूरत पड़ने वाली थी। इसलिए उसने अभी ना जाने की सोची और चुपचाप त्रिलोक अकादमी की तरफ चला गया। उसके साथ साथ बाकी के बुजुर्ग भी चले गए। वही उसके बाद तीनों परिवारों के खत्म होने की आने की खबर ने पूरे महाद्वीप को पूरी तरह से महाद्वीप के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना थी। इतनी आसानी से इन सभी को खत्म हो जाने की वजह से हर कोई बस इसी के बारे में बात कर रहा था। चारों तरफ हर सराय में बस चल रहा था कि त्रिलोकी एकेडमी, जो कभी भी बाहरी सत्ता में भाग नहीं लेती थी, उसने एक पल में ही 2 परिवार और एक समुदाय को पूरी तरह से खत्म कर दिया। हर कोई इसके बारे में जानना चाहता था, पर किसी को भी पहले तो पक्की खबर नहीं थी। लेकिन धीरे धीरे खबर सामने आने लगी कि शर्मा परिवार के मुखिया ने अपने ही बेटी को वह कैद कर लिया था, जो कि पवित्र पुत्र पत्नी थी। लेकिन है पवित्र संत ने बहुत बार उन्हें लाने के लिए है कहा था, पर वह लोग नहीं माने। यहां तक कि आखिरी वक्त में भी उन्हें एक मौका मिला था, लेकिन उन्होंने उसे बात को नहीं मानी और काल समुदाय और शाह परिवार के साथ मिलकर उनके खिलाफ शादी से सजाते रहे और शाह परिवार के मुखिया के बेटे से उनकी शादी करना चाहते थे, जिसकी वजह से पवित्र संत गुस्से में हो गए और उन्होंने तीनों परिवारों को पूरी तरह से खत्म कर दिया। ये बातें हर किसी को हैरान करने के लिए काफी थीं, क्योंकि हर किसी को मालूम था कि अकादमी के पितामह अभी भी हाजिर नहीं हुए थे। उसके बाद भी यही तीनों परिवार पूरी तरह से खत्म हो गए थे। हर कोई इसी बारे में बात कर रहा था। देव को हर कोई 7वां महाद्वीप में युवा योद्धाओं की सबसे शक्तिशाली पीढ़ी माना जा रहा था। सबको उसे योजनाओं के युवा राजा मनाया जा रहा था। हर कोई बस इसके बारे में बात कर रहा था। बहुत जल्द महाद्वीप के शिष्य योद्धाओं की लड़ाई होने वाली थी। इस लड़ाई में ही हर कोई शामिल हो। पता तो उन्हें मालूम चला कि आखिर योद्धाओं की रैंकिंग क्या होती है। इससे सभी योद्धाओं की रैंकिंग के बारे में जाना जाता था। इस खबर के आते ही देव की खबर पूरी तरह से खत्म हो गई। अब यही चल रहा था नए होने वाली लड़ाई के बारे में, क्योंकि अगर कोई योद्धा टॉप 10 में पहुंच जाता है तो उसे एक रहस्यमय संस्थान के अंदर भेजा जाता था। यह संस्थान योद्धाओं को पूरी तरह से पालन पोषण करती थी और उनकी की शक्तियों की जिम्मेदारी उठाती थी। इसलिए हर कोई इसके अंदर आना चाहता था, लेकिन इसमें शामिल होना इतना भी आसान नहीं था। उसे महादेव के शीश पर खड़ा होना पड़ता था और 10 युवा सम्राट की लड़ाई होती थी। इसमें युवा सम्राट के रूप में जाना जाता था। इसलिए हर कोई बस इसी लड़ाई के बारे में बात कर रहा था। उन्होंने सोचा कि क्या कह रहे हो, इस लड़ाई में शामिल होने वाला था। सबकी बातें अलग चल ही रही थी कि तभी किसी ने बताया कि देव अब भी तो मार्शल राजा है, वह एक मार्शल सम्राट से कैसे लड़ सकता था। इसलिए उन्होंने इस बात से खाली कर दिया। भले ही वह अपने एक दोस्त पर कर ले, लेकिन एक मास्टर सम्राट से लड़ना इतना भी आसान नहीं होने वाला था। इसलिए सभी लोगों ने इस बात को अच्छे से डाल दिया। वही किसी तरफ की लोग अकादमी के मुख्य पर्वत की तरफ एक अलग ही माहौल था। देव ईश्वर के कुंड के अंदर बैठा हुआ था। उसके बगल में विश्वास हुआ था और देव की वास्तविक वर्णन पूरी तरह से जागृत हो गई थी। उसके माथे पर राठौर परिवार का निशान चमक रहा था। इसकी वजह से आसपास चारों तरफ बेगानी रोशनी छाई हुई थी। उसकी शक्ति की वजह से कुछ भी। पर खड़ी निशा भी अपने ऊपर दबाव महसूस कर रही थी। उसे जरा सोने की जरूरत नहीं थी। इसलिए वहीं इस वक्त आत्माकुर उनके अंदर सोया हुआ था। आत्मा को लिया अकादमी की एड्रेस पवित्र जगह होने से एक थी,
इसमें बहुत कम से युद्ध है ही जाया करते थे जो अकादमी के लिए महान काम किया करते थे, नहीं तो ज्यादातर इसमें अकादमी के मास्टर ही जा सकते थे। यहां तक कि बुजुर्गों को भी आने की इजाजत नहीं थी। लेकिन देव आसानी से उसमें डूबा हुआ था और अपनी वास्तविक शक्ति को निखार रहा था। लेकिन बहुत निकालने के बाद भी उसे बहुत हैरानी हुई कि वह चाहे कुछ भी कर ले, लेकिन अपनी वास्तविक स्थिति को नहीं तो पा रहा था। वह मार्शल सम्राट के पद पर नहीं जा पा रहा था। यही बात उसे हैरान करने के लिए काफी थी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर रुक के रहा है। बहुत कोशिश करने के बाद भी जब वह नहीं सफल हो पाया तो उसने आवरी और उसने देर से अपनी आंखों को खोल तो उसने देखा कि यह आत्महत्या पूरी तरह से खत्म हो गया था। उसकी 1/3 ही बची हुई थी। इस चीज को महसूस करते ही उसने आखिरी और असहाय बड़ी मुस्कान के साथ निशा की तरफ देखा। वही निशान इस बारे में ज्यादा नहीं सोचा। वह अपने पास से एक डोली ले आई और देव की माथे के पसीने को बोलते हुए कहा कि तुम्हें ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। तुम हम योद्धाओं की तरह नहीं हो, तुम्हें अच्छे से मालूम है, इसलिए तुम्हें ज्यादा परेशान नहीं होना चाहिए। उसके बाद तो पैसे को कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला था और ना ही सपने सफलता के बारे में पड़ने वाला था। वह अच्छे से जानता था कि उसकी सफलता की क्या कुंजी है। वह बस अपनी शक्तियों को शुद्ध करने के लिए यहां पर आया हुआ था। उसे उम्मीद थी कि यहां पर रहते वक्त उसकी शक्तियां पूरी तरह से ठीक हो जाएंगी, लेकिन बहुत करने के बाद भी वह अपने वास्तविक सफलता को नहीं कर पाया। इसलिए उसने ज्यादा नहीं सोचा और चुपचाप हमेशा के साथ अंदर की तरफ चला गया। वही निशा ने उसके बाद कहा कि मास्टर तुमसे मिलना चाहते हैं। उसकी बातों पर क्या भाव पहले यहां पर आ चुके हैं। उसके बाद ऊपर निशा है, हमेशा खिलाया। तो वह दोनों निशा के साथ अकादमी के मुख्य हाल के अंदर एक गुप्त कैमरे की तरफ चले गए थे, क्योंकि इस जगह पर अकादमी के पितामह रहने की जगह थी। इस पर्वत की चारों तरफ आते ही देव को बहुत सारी आध्यात्मिक शक्ति महसूस हुई, जैसे कि वह किसी स्वर्ग में, यहां तक कि बाहरी दुनिया से कम 10 गुना ज्यादा आध्यात्मिक ऊर्जा वहां पर थी। इस चीज को महसूस करते ही उसने सहायता से मुस्कान भरी। वह समझ गया, इसीलिए तो विशेष परिवार के योद्धा इतनी तेजी से सरने करते थे और एक आम परिवार के योद्धा की शर्मा बहुत धीमे धीमे होती थी। पर उसने ज्यादा नहीं सोचा और चुपचाप रागिनी के साथ अंदर की तरफ चला गया। खुशी वक्त के बाद वे लोग एक छोटी सी झोपड़ी के सामने खड़े हो गए। उसे झोपड़ी को देखते ही यही दोनों ने एक बार निशा की तरफ देखा। क्या मास्टर हम पर रहते हैं? उसके बातों को सुनकर निशान हमेशा हिलाया। देव की निगाह चारों तरफ पड़ी। चारों तरफ भारी भारी जड़ी बूटियों और फिर वादे। ऐसे लग रहा था जैसे कि वहां पर कोई योद्धा नहीं, बल्कि एक साधारण सा किसान रहता हो जिसने अपनी आज तक जड़ी बूटी और सब्जियां लगे हो। इसे देखने के बाद कोई भी यकीन नहीं कर सकता था कि बुद्ध महावीर के उपाध्यक्ष बनने वाली एकेडमी, यानी कितने लोग अकादमी के संस्थापक इतनी छोटी सी दुनिया में रहते हैं और छोटी सी झोपड़ी में रहते हैं। मनीषा बोली कि तुम्हें ज्यादा चिंता होने की जरूरत नहीं है। मास्टर एक बोध साधन है और बहुत सारा सब कभी भी दुनिया ही चीजों से भ्रमित नहीं होते, इसलिए तुम्हें ज्यादा नहीं सोचना चाहिए। उसके बातों पर सोच और चुपचाप हुए। दोनों अंदर की तरफ चले गए। उनके आते ही झोपड़ी खुला और एक पूरा इंसान उससे बाहर निकली। कोई और नहीं बल्कि यश राठौड़, यानी कि बाबा थे। यश राठौड़ को देखते ही दोनों ने उनका अभिभजन किया। वहीं यश राठौड़ ने देव को देखा तो उनके चेहरे की मुस्कान और भी ज्यादा बड़ी हो गई। उन्होंने कहा कि छोटे मालिक, आपका ध्यान कहीं और पर है। उसकी बात पर हिलाया और चुपचाप जाकर उनके सामने बैठ गया। उसके साथ साथ निशा भी वहां पर बैठकर उन दोनों को देखने के बाद बाबा ने देव की तरफ देखा और मुस्कान के साथ कहा कि मैं जानता हूं कि आपकी कुछ परेशानी है। आप यह सोच रहे होंगे कि मैं यहां पर क्यों बुलाया आपको। उसकी बात पर देव ने उसकी बात सुनते ही बाबा के चेहरे की निशा और भी ज्यादा बढ़ गई। उन्होंने कहा कि आप कितनी भी साधना करते हैं, लेकिन आपको मार्शल सम्राट की सीधी नहीं मिल पा रही है और न ही आप उसके द्वारा को खोज पा रहे हैं। उसके बातों को सुनकर देव हैरानी से बाबा की तरफ देखने लगा। उसे उम्मीद नहीं थी कि बाबा को इस बात की जानकारी इतनी आसानी से होगी। उसे रानी से बाबा को देखने लगा। उसने कहा है कि पर आपको कैसे? तभी उन्होंने कहा कि वैसे मैं हरि की जानता हूं, इसलिए आपको ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। आपने जो भी साधना कला का इस्तेमाल किया है वह बहुत छोटा सा निकला है।
अगर आपका वंश शुद्ध नहीं होता तो आप एक मार्शल राजा भी नहीं बन पाए। यह सिर्फ आपकी शुद्ध वंश का दिन है कि आप एक मार्शल राजा बन गए हैं, इसलिए आपको ज्यादा हैरान होने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि और आगे बने हैं तो यह आपके लिए बहुत ज्यादा मुश्किल होगी, क्योंकि एक मार्शल सम्राट की धारणा अलग होती है। सम्राट क्या होता है? तभी उन्होंने कहा कि क्या आपको मालूम है कि एक राजा और एक सम्राट के अंदर क्या भावना होती है? देव को इस बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी, उसकी उम्र ही की थी, इसलिए उसने आज है बड़ी मुस्कान के साथ निशा की तरफ देखा, पर इस बार की जानकारी निशा को भी नहीं थी। तभी यश राठौड़ ने आभारी उसके बाद वह होली की। सम्राट दो है जो सबके ऊपर शासन करने के लिए बना होता है। सम्राट वह है जो हजारों योद्धाओं, हजारों में एक होता है। राजा तू ही प्रतीक हो सकते हैं, लेकिन सम्राट सिर्फ एक ही होता है। इसलिए आपको अगर सम्राट बना है तो बाकी उससे ऊपर हटाना होगा और अलग नीति अपनानी होगी। यहां बड़े परिवारों के पास अपनी अलग सुविधा होती है, लेकिन आपकी नई मैंने जांच की, ठीक ठाक है, पर पूरी तरह से सही नहीं है। इसलिए आपको कोई विशिष्ट सारण कल का इस्तेमाल करना होगा, और जब तक आप विशेष साधना के लगे इस्तेमाल नहीं कर लेते, चाहे आप कितनी भी कोशिश कर ले, अपनी वर्तमान स्थिति को नहीं तोड़ सकते हैं। उसकी बातों को सुनकर देव को थोड़ा सा अजीब लगा, लेकिन पर उसने ज्यादा नहीं सोचा। अच्छा, और यश राठौड़ की बातों को सुनकर तब यश राठौड़ ने कहा कि आपको सबसे पहले राठौड़ परिवार की सर्वोच्च कलाकार अभ्यास करना चाहिए, जो कि उनके उत्तराधिकारी के पास ही होता है। इसीलिए आप अपने वंश के अंदर इसे खोजने की कोशिश कर सकते हैं, क्योंकि जब आप अपने उसकी पूरी तरह से जागृत कर लेंगे, उसके बाद ही आप मार्च से सम्राट बना सकते हैं। इसलिए इसमें आपकी कोई भी मदद नहीं कर सकता, चाहे कितनी भी आवृत्तियां, कितनी भी इग्निशन सागर में आपके लिए किया जाए। चाह कर भी आप एक मशाल सम्राट नहीं बन सकते हैं। इसके बाद तो कुछ सुनकर देव को बहुत ज्यादा हरामी हुई। वह कभी अपने आप को देख रहा था तो कभी भी रसिया छोड़ की क्या। बाबा ने जो भी कहा वह सभी सच है। इसका मतलब यह है कि वह आज तक जो भी शर्मा कर रहा था, वह ऐसे अपने वंश के बल पर उसके पास एक भी विशिष्ट साधना कला नहीं थी। बिना साधना कला के आखिर वह कितने ऊपर जा सकता था? इस चीज को महसूस करते हैं उसने आखिरी और दोबारा से अपनी आंखों को बंद कर लिया। उसके पास तो आध्यात्मिक साधना करने की साधना थी, पर उसके पास अपनी खुद की शादी है, गोल्डन ड्रैगन के द्वारा बनाई थी, पर वह उसका वंश प्रेगनेंसी भी बहुत ज्यादा शुद्ध था, इसलिए वह इस कला का इस्तेमाल नहीं कर सकता था। बाबा की बात सुनने के बाद देव को यह सोचने में ज्यादा वक्त नहीं लगा कि उसकी सबसे बड़ी समस्या क्या है। वह इस बात को समझ गया कि उसे अपनी साधना कला के लिए सबसे सर्वोच्च कला कहां पर मिलेगी, इसलिए वह पूरी तरह से तैयार था। उसे अब जानकारी थी कि उसे क्या करना है।